हाँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। चलो ठीक है, अंशिका बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड टू 2 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। क्यू स्क्वायर नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तुम बताओ जी, लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इज इक्वल्स टू लिमिट Q टेंडिंग टू जीरो F बाई क्यू। इसमें लिमिट Q टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है? चार्ज कम होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्यों? क्यों? कम मतलब जीरो के लगभग इक्वल होना चाहिए, कम भी नहीं, लगभग जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? हाँ, ताकि जो सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है ना। चलो ऋषभ बताओ, अगर एक पॉइंट चार्ज, ये माइनस क्यू का चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर होगा या बाहर होगा, इतना बताओ। बाहर होगा। करणवीर बताओ। बाहर हुआ सर। बाहर होगा। बताओ बेटा दीक्षा आप। सर बाहर होगा। बाहर होगा। बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये चेक करना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो बेटा आप उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दो और फिर देखो किधर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो ये इधर जाएगा या बाहर जाएगा या अंदर आएगा? अरे अंदर आएगा यार, क्या बात करो, ये माइनस चार्ज है भाई, ये माइनस क्यू है। अब की बार प्लस क्यू होता तब तो बाहर जाता, माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, ये देखना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बच्चों मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलो आर्यन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? कॉमन सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? कॉमन सेंस की बात है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉमन सेंस से बताओ। हाँ हाँ, अरे E इज इक्वल्स टू अभी क्या लिखा था? हाँ, E इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? F अपॉन क्यू। बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है, तो इसकी यूनिट कितनी होगी? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। लिख लो, नोटबुक खोल के लिख लो, अभी तो ज्यादा पढ़ाया नहीं। यूनिट लिख लो बच्चा, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट लिख लो न्यूटन पर कूलम। के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा था, उसमें लिख लो न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट होगी बेटा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अगर तुम नहीं बताते ना, तुम्हारे बिंदेश्वर सर से मैं शिकायत कर देता, ठीक है बच्चों। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। डन, आगे चले। देखो बेटा, अब इसके ऊपर तमाम टाइप के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, नहीं सर, हृदयांश और पीयू भी शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। पहला टाइप का न्यूमेरिकल क्या है बेटा? तो पहला देखो, सेम टाइप का न्यूमेरिकल, एक चार्ज है बच्चों 4Q और एक चार्ज है Q। देखो तुम्हें लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना क्वेश्चन, और इनके बीच में डिस्टेंस है 4r। तो बोलेगा फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बच्चों आपको वो पोजीशन बताना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक, अब की बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इसमें कि फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको वो पोजीशन बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है बेटा, आपको वो पोजीशन आपको बतानी है। फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो,
करोगे ट्राई? कर लो। आप नहीं कर पाओगे ऋषभ, बाकी लोग करो ट्राई। पहले 3 रीजन बताओ बच्चों, 3 रीजन में किस रीजन में ऐसा पॉसिबल होगा कि जहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा? पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। और बेटा 4r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4r है। तो पहले तो ये देखो किस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे? बस एक रिवीजन करा रहा हूं मैं। देखो बाकी लोग ट्राई करो जल्दी से, फिर बताते हैं। देखो बेटा, देखो फिर से बताता हूं, मुझे पता है क्योंकि देखो ये सब चीजें सीखने में ना टाइम लगती है, इसीलिए मैं बार बार सेम प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा हूं। बस देखो बच्चों, यहाँ डिफरेंस क्या है, ये पूछा था कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यही तो पूछा है। तो बेटा क्या करो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको 1 कूलम रखना है, मतलब रख मत देना नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। मतलब अपने दिमाग में ऐसा मानना है कि यहां मैंने 1 कूलम रखा बेटा, इस जगह पे मैंने 1 कूलम रखा। अब देखो अगर मैंने यहां पे 1 कूलम रखा, 1 कूलम रखा तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो बेटा 1 कूलम को ये प्लस है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। बेटा 1 कूलम वो भी प्लस है तो ये भी 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो मैं लिखूंगा कैसे बेटा, भले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इसके वजह से, इसको मान लो मैं ए कह रहा हूं और इसको मान लो मैं बी कह रहा हूं बेटा, तो मैं लिखूंगा ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है और ईबी भी इस डायरेक्शन में है। देखो मेरे दिमाग में फोर्स ही चल रहा है, बस मैं लिख इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हूं। ये बेटा अगर प्लस है तो ये वाला चार्ज भी, क्योंकि ये प्लस ये इसको इधर रिपल करेगा, इसको और इसको देखो बेटा, तो ये प्लस ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो दोनों रिपल किए, तो बेटा यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलने का चांस ही नहीं। अरे फील्ड मतलब फोर्स, किसके ऊपर, 1 कूलम के ऊपर। सिमिलरली बेटा यहां देख लो, यहां भी देखोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ए वाला यहां पे 1 कूलम रखो, अपने दिमाग में 1 कूलम रखो, तो बेटा 1 रखोगे तो प्लस, वो भी प्लस, तो ये यहां भी ऐसे लगेगा बेटा, ये ऐसे लगेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बेटा ईबी भी ऐसे लगेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, तो बेटा यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस नहीं। तो जीरो कहां होगा, जीरो होगा कहीं बीच में, तो बेटा बीच में होगा तो यहां जरा चेक करते हैं, तो बेटा हाँ बोलो, हाँ ठीक, यहां चेक करते हैं बेटा, तो यहां पे ये इधर आएगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये उसको इधर रिपेल करेगा, और बेटा ये भी प्लस है, देखो ये प्लस है तो ये 1 कूलम को उधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे अपोजिट में क्यों है रसिका, समझ में अपोजिट में क्यों है बेटा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये प्लस इधर रिपेल करेगा, ये प्लस उधर रिपेल करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अब हमें वैल्यू बतानी है कि एग्जैक्टली वो पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि लेट एट डिस्टेंस x द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो,
तो बेटा इधर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 4r माइनस एक्स। और बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और बेटा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये स्केलर फॉर्म है, तो बच्चों यहाँ पे यू हैव टू पुट Q विदाउट साइन। बेटा यहाँ पे आपको Q बिना साइन के पुट करना होता है क्योंकि ये स्केलर फॉर्मूला है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में लिखवाया था लेकिन बस रिकॉल करा रहा हूं कि बेटा ये स्केलर फॉर्मूला है, तो यहाँ यू हैव टू पुट Q विदाउट साइन। अब देखो बेटा यहाँ पे EA डायरेक्शन तो अपोजिट है, EA का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ EB। बेटा डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैसे निकालोगे EA को, तो बेटा EA निकालने का फॉर्मूला क्या होगा K, इसके वजह से निकाल रहे हैं बेटा 4Q अपॉन R स्क्वायर, तो R की जगह क्या डाल दोगे बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहां क्या करोगे बेटा K इंटू क्यू अपॉन 4R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देख लो क्यू के कट जाएगा, बेटा वही पुराना काम जो बोला था कि सॉल्व मत करना, मैं ये डिलीट कर रहा हूं बेटा, वही मैंने आपको बोला था कि सॉल्व मत करना, ऐसे इसको लिख लेना बेटा 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इधर ला दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूं इस ब्रैकेट को कोई खोलेगा नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा फालतू का। बेटा ये स्क्वायर उधर जाके 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4r माइनस एक्स। बेटा सॉल्व कर दो, इसी को सॉल्व कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 8r माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, तो बेटा 3x इज इक्वल्स टू 8r, तो बेटा x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8r बाई 3। बेटा ये आंसर होगा, ठीक है। 8r बाई 3 उधर से है, कोई इधर से लिया होगा तो उसका 4 माइनस 8r बाई 3, तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके का क्वेश्चन, आगे देखो जिसको कूलम्स लॉ आता है उसको ये आराम से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कूलम्स लॉ का कॉपी पेस्ट है ये, बस वहां पे चार्ज रखते थे बेटा Q वगैरह, यहाँ पे हम कुछ नहीं रखेंगे, वहां 1 मान लेंगे अपनी तरफ से और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये बच्चों नोट कर लो थोड़ा सा, जिनको भी करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो मैं लास्ट तक जाते जाते, अगर आप अच्छे से करोगे, साथ साथ एमटीजी करते चलोगे बच्चों, तो सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे काइंड ऑफ। तो मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ये आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार सेम चीजें रिपीट कराऊंगा, क्योंकि बेटा थोड़ा सा ये ना डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, समझ में आ रहे हैं। अब इसी के बाद एक और क्वेश्चन, यदि सब नोट कर लिया कर लो, बाकी आंसर लिख लो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, बेटा सेम क्वेश्चन, इसको खुद सॉल्व करो। अब की बार साइन बस चेंज कर दो, यहाँ पे 4Q रखा था ना, यहाँ पे -Q रख दो। क्वेश्चन सेम, एक और बार, एक बार तो बताया है, दोबारा एनालिसिस करना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन वेयर net electric field is equals to 0, field is 0, where net electric field is 0। कहाँ थी इतना लेट, अच्छा कोई बात, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बैठ जाओ कहीं पे, अभी नोट कर लो बेटा कुछ चीजें, कूलम्स लॉ वाले क्लास में थे बच्चों। इसको ट्राई करो, जितने लोग को आता है एक बार ट्राई करो बच्चों। एक बार रिवीजन और करा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट का जो मैंने वहां पढ़ाया था, ठीक है ना, एक बार उसका और रिवीजन कराना चाह रहा हूं।
फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड होना चाहिए। खुद दिमाग लगाओ कौन सा पॉइंट होगा। क्वेश्चन सेम है, बस एक साइन को माइनस कर दिया है। आ गया, किधर आएगा? रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 किस रीजन में आएगा? ठीक है, ये याद भी रखना। वैसे चलो बच्चों एक बार और सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। किसी का आ रहा है आंसर? अंशिका आ रहा है बेटा? अच्छा ये बताओ किस रीजन में आ रहा है, किस रीजन में आ रहा है? कर लो आराम से। थर्ड में। ठीक है रसिका, बेटा आ रहा समझ? चेक करो, चेक करो, खुद चेक करो बेटा। सबसे पहले यहां रख के पॉइंट चेक करो। अभी आप सीखो बेटा। आपको लगेगा सर इतना लेंदी क्वेश्चन होगा, बेटा अभी आप सीख रहे हो ना, तो सीखो। बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे इस रीजन में होगा, इस रीजन में नहीं होगा। अभी आप सीखो, धीरे धीरे सीखो। तो बेटा सबसे पहले यहां पे रख के चेक करो। इस चार्ज को अगेन मैं ए बोल रहा हूं और इस चार्ज को मैं बी बोल रहा हूं बेटा। तो देखो ए के वजह से इस पॉइंट पे, पहले इस 1 पॉइंट पे चेक करते हैं। तो बेटा 1 पॉइंट पे, अब यहां अपने दिमाग में 1 कूलम रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का मतलब 1 कूलम के ऊपर डायरेक्शन देखना। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक 1 कूलम रखो। ये +4q वाला इस 1 कूलम को क्या करेगा? रिपेल। तो बेटा यानी ये जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये आएगा ऐसे बेटा। फिर उसके बाद देखो बेटा वो बी वाला क्या है? -q, और यहां पे हमने क्या रखा है? +1 कूलम। तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? EB। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे E नेट 0 हो सकता है? तो बेटा आंसर है नहीं हो सकता है। क्योंकि बेटा देखो 4q से इस पॉइंट की दूरी कम है और इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज है उसका वैल्यू भी ज्यादा है। तो E किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा? KQ/R²। तो E कब ज्यादा होता है? जब Q ज्यादा हो या R की वैल्यू कम हो। तो दोनों, अगर R की वैल्यू कम हो तो भी E ज्यादा होगा, Q की वैल्यू ज्यादा हो तो भी E ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ इस दोनों चार्ज में देखो, यहाँ 4q है, यहाँ Q है, तो यहाँ का चार्ज भी बड़ा है और इस वाले चार्ज से ये वाला पॉइंट पास भी है। यानी R, यहाँ Q की वैल्यू बड़ी है और R की वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब EA विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन EB। EA विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन EB। इसीलिए बेटा इस रीजन में आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि EA बड़ा होगा हमेशा EB के। EB से ये पॉइंट दूर भी है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है। बीच वाले पॉइंट में चेक कर लो। बीच वाले पॉइंट में चेक करोगे बेटा तो EA क्या करेगा? देखो यहाँ +1 रखो, लिख मत देना, माइंड में सोचना है। +1 रखोगे बेटा ये उसको रिपेल करेगा, तो EA का डायरेक्शन ये आएगा, EA का डायरेक्शन ये आएगा। बेटा यहाँ +1 रखोगे तो ये -q है, तो इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, तो EB का डायरेक्शन भी यही आएगा। अट्रैक्ट करेगा बेटा तो अंदर की तरफ होगा, EB का डायरेक्शन भी यही आएगा। तो बेटा यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां तो मिलना ही नहीं है। हमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए नेट फोर्स 0 होने के लिए। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, यही हमारा आंसर है। लास्ट वाले पॉइंट पे माना इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन इससे पॉइंट तो पास है। अगर पॉइंट पास है तो उसका चार्ज ज्यादा है, लेकिन उससे ये पॉइंट दूर है, तो यहां संभावना है कि इक्विलिब्रियम मिल जाए, और बच्चों यही मिलता है। तो बच्चों बस यही वाला हमारा आंसर है, चेक करके देख लो। EA वाला क्या करेगा? इसको रिपेल, क्योंकि बेटा ये +1 रखोगे वो +4q है, रिपेल करेगा, और ये EB वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा यहीं पे चांस है दोनों को 0 होने का। तो बेटा अपनी तरफ से अब मान लो कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B, या बोलोगे एज शोन इन द फिगर।
नहीं दोनों बोल सकते हो आप। तो बच्चों फटाफट अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं बस, क्योंकि बच्चों अभी आपको हमने केवल स्केलर फॉर्मूला बताया बेटा, इसका भी वेक्टर फॉर्मूला होगा क्योंकि ये भी तो फोर्स ही है। तो स्केलर फॉर्मूला इसका होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा के इंटू 4q अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस उस 4q से कितना होगा, 4r प्लस एक्स। बेटा यहां से यहां तक 4r और ये x, तो 4r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा, इससे कितना होगा k इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। बेटा के क्यू काट दो, सेम ओल्ड स्टोरी, सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है आंसर बेटा, x इज इक्वल टू 4r, ठीक है ना, सेम आ रहा है ना आपका भी, ठीक है। तो बेटा सॉल्व कर लेना फिर अब इसको, सेम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले आना और सॉल्व कर लेना बेटा। x इक्वल टू 4r बच्चे बता रहे हैं, यहाँ आंसर है। सेम बच्चों आपको लगेगा कि मैं फोर्स ही कैलकुलेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, बस वहां आपको ऐसा सोच लेना है मेंटली कि वहां 1 कूलम रखा हुआ है और उसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। डन बच्चों, डन। अब फिर सॉल्व कर लेना इसको, 4r प्लस एक्स एक तरफ करके फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चले आगे। तुम्हें लगेगा मैं रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल रिवीजन ही है काइंड ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही बात है, बस फॉर्मूला बदलता है बच्चों। यहां पे 2 चार्ज रखा हुआ है बेटा, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, भाई मान जाओ, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, यहां भी चार्ज रखा हुआ है Q। तो बेटा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर लेंथ L है, तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये क्वेश्चन है बेटा, हो गया, सॉल्व कर दिया, आंसर भी ला दिया, अच्छी बात है। कितना आएगा, ठीक, ठीक है, तुमने जुगाड़ लगा दिया ना, बहुत, बस वो कैपिटल क्यू को हटा दिया वहां से, पीछे वाला आंसर कॉपी मार दिया, बहुत बढ़िया। चलो उसका दिमाग, उसे पता है ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, तो उसने बस वहां से 1 क्यू हटा के 1 डाल दिया, क्यू की वैल्यू 1 डाल दिया, कोई बात नहीं। देखो इसीलिए बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा मौका देता है कूलम्स लॉ सीखने का, कूलम्स लॉ ही है, बस दूसरा चार्ज 1 हो जाता है, ठीक है। चलो बच्चों देखा जाए, देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, यहां पे +1 कूलम रख दो, तो बच्चों यहां +1 कूलम मेंटली रख दो, +1 कूलम। तो बेटा ये Q वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EB वो इस तरीके से आएगा। ये C वाला क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EC वो इस तरह से आएगा, आएगा ना बेटा। अब बेटा EB और EC का फॉर्मूला लिख लो, तो बेटा EB अगर लिखोगे तो फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा अगर EC भी लिखोगे तो आएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। बेटा दोनों देख रहे हो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दोनों को E कह लो,
तो बच्चों ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। एक पॉइंट है, इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों का वैल्यू ई है और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो बच्चों वही पुराना फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे ई नेट इज इक्वल्स टू ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई यानी 2e स्क्वायर cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, तो हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये कितना आएगा √3, और बेटा e की वैल्यू डाल दो √3 KQ अपॉन L स्क्वायर। बेटा अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर है ए और बी और दोनों का रिजल्टेंट आर है, तो अगर ए इक्वल टू बी होता है बेटा, तो अल्फा किसके इक्वल होता है θ/2 के। यानी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीच से जाता है। तो बेटा ये वेक्टर ऐसे बीच से जाएगा, ये बीच से ऐसे जाएगा। तो बेटा ई नेट इस डायरेक्शन में आएगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो ई नेट को ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे बीच में जाएगा ऐसे। तो बच्चों इसको लिखने का कई बार तरीका क्या होता है, यहाँ मिड पॉइंट कोई बना देता है, ठीक है ना, जैसे बना दिया मिड पॉइंट एम, तो अब यहां लिख दूंगा along MA। बच्चों M से लेके A तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के along तो है along MA। या लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हो, या तुम अगर वो भी लिखने पढ़ने में दिक्कत है तो लिखो डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। बेटा डायरेक्शन क्या था, दोनों अगर वेक्टर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाता है। ये दोनों वेक्टर इक्वल है ना ई और ई, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर तुम ये भी ना लिख पाओ तो लिख देना एज शोन इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन में ई नॉट ई नेट दिखा देना, ठीक है ना, ई नेट दिखा देना डायरेक्शन में, तुम्हारा काम ऐसे भी हो जाएगा। चलें क्वेश्चन करें। अब आओ सीबीएसई की तरफ चलते हैं थोड़ा। बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो असर्शन रीजन बता दो। रुको 1 मिनट। अच्छा एक बार बताओ, ये पहले लिख लो बच्चों। अभी E इक्वल टू क्या बताया था मैंने, E इज इक्वल्स टू F/Q होता है ना। अरे लिमिट Q टेंडिंग टू 0 या ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, जैसे अभी के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला पूछता है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा Q इंटू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन और फोर्स पूछे, अरे सिंपल सी बात बताओ, एक आम का दाम पता है तो 10 आम का दाम बता दोगे कि नहीं बता दोगे। जैसे बोलता हूं एक आम का दाम 5 रुपए, तो 10 आम का दाम कितना होगा 50 रुपए। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों अगर एक यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। ऐसे भी समझ लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ना कि पर यूनिट चार्ज कितना लगेगा, तो एक यूनिट चार्ज पे फोर्स लग रहा है E, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो होता है। तो बेटा Q यूनिट पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। ऐसे भी समझ लो। लेकिन बच्चों यहां वेक्टर का ध्यान रखो कि अगर प्लस चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन E का होगा वही डायरेक्शन F का होगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज होगा, जैसे बेटा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो ठीक बात यही रहेगा, यानी फोर्स भी इधर ही लगेगा अगर प्लस क्यू रहेगा। तो बेटा थोड़ा उधर कर रहा हूं मैं। अगर माइनस क्यू चार्ज हो जाए, जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इधर जा रही है, लेकिन ये चार्ज अब की बार माइनस क्यू है, तो बेटा इसका F का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई। तो माइनस क्या होता था बेटा, जैसे वेक्टर में अगर ए वेक्टर ऐसे है, बेटा ए वेक्टर ऐसे है, तो बताओ माइनस ए वेक्टर ऐसे होता है कि नहीं होता है, उल्टा होता है ना। तो बेटा उस समय जो फोर्स का डायरेक्शन होगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा हो जाएगा। उस समय जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों इस सिचुएशन में फोर्स किधर लगेगा, उल्टा लगेगा। तो ये लिख लो, लिख लो, काम आएगा बेटा। यहाँ फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना F इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ F इक्वल टू माइनस क्यू ई। बेटा ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, फोर्स यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स सेम डायरेक्शन में जाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा रीजन आया तो उसमें अब आंसर करो बेटा आप। ठीक है, ये समझ में आया? नोट कर लो इसको, इसकी तरह याद रखना, ये नोट कर लो कि बेटा पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से गिवन है और आपसे बोले कि इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रखूं तो वो किधर जाएगा, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज उधर ही जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज बोले किधर जाएगा, तो बेटा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नेगेटिव चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये आपको याद रखना है। अब आंसर करो उस क्वेश्चन का। तो उस क्वेश्चन में असर्शन रीजन पहला ही आ गया था, मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं। अब करो बच्चों आंसर। आरुष इतना लेट क्यों? आंसर करो बच्चों। डी। चलो देखते हैं। ए नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत हो गया बेटा, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला ही गलत। वैसे दूसरा पढ़ लेते हैं, मतलब ये आंसर तो डी हो गया, ए इज फॉल्स। आर को एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेटा वैसे ऑप्शन तो कोई है नहीं, फिर भी ऑन नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। ठीक है ना, ये दोनों ही गलत है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेवल, देखो तुम होपलेस मत हो जाओ, इसलिए लेवल बताता हूं। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चों इसमें इसने 11th मिक्स किया है। तो ऐसे अगर 11th में, अब कई लोग का हालत खराब हो जाएगा, 11th आ गया, हाँ आ गया, क्या करोगे, आ ही जाएगा। मोशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन की जो रेटिंग है वो डिफिकल्ट में आएगी। ठीक है ना, तो कोई भी परेशान नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन में उसको दिक्कत हो रहा है तो। एक बार क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन अगर कभी नहीं समझ में आए तो जीवन में एक रूल बनाओ, कम से कम 2 बार पढ़ने का। और पढ़ने का तरीका क्वेश्चन का क्या होता है बच्चों, एक बार स्टार्ट करो तो फुल स्टॉप या एंड तक पढ़ो। ठीक है ना, एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पूरा एक बार में वन गो में मत पढ़ो। क्वेश्चन स्टार्ट करो, फुल स्टॉप तक पढ़ो, उसका मीनिंग क्या है कन्वे करो अपने आप को, अच्छा ये कह रहा है, या एंड तक पढ़ो, फिर अपने आप को सोचो कि अच्छा ये क्या। बेटा फिजिक्स में भी आगे बढ़ोगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो तुम अगर पूरा एक बार में पढ़ोगे तो आलस भी आएगा, समझ भी नहीं पाओगे। स्टार्ट करो, फुल स्टॉप तक पढ़ो, जो रेलेवेंट डेटा है उसको नोट करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है सिंबल के साथ नोट करो, फिर बेटा आगे पढ़ो, फिर फुल स्टॉप तक पढ़ो, जो समझ में आ रहा है नोट करो। ऐसे करो इसको, ठीक है ना। फिर हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आया क्वेश्चन फिजिक्स का तो बच्चों पढ़ते समय कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कि ताकि मैं सोल्यूशन बताऊं तो आप समझ पाओ कि मैं कोई स्टेप क्यों कर रहा हूं। ठीक है ना, तो पढ़ लो एक बार, और अगर जो समझ में आ रहा है रेलेवेंट डेटा, अगर आप कुछ समझ पा रहे हो तो उसको लिख लो, लिखते चलो। कई बार फिजिक्स में ना क्वेश्चन का डेटा देख के आइडिया आता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बोर्ड के लिए। क्वेश्चन से समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे चार्ज है तो उसको क्यू के साथ लिखो, मास है तो एम के साथ लिखो, जैसे क्यू इक्वल टू दिस, एम इक्वल टू दिस, ई इज इक्वल टू दिस। अगर ये बोल रहा है कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके लिखते चलो। फिर वेक्टर बना के t बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, E इज इक्वल टू दिस, t इक्वल टू दिस, ऐसे डेटा लिखना सीखो। डेटा लिखने से आपको एक आइडिया आता है। ठीक है ना बच्चों, तो पहले डेटा लिखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ो, फिर मैं बताता हूं बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं बताता हूं।
हो गया, पढ़ लिया बच्चों, पढ़ लिया, चल गया सब, जो भी चलना था हो गया, बुद्धि में आ गया, आंसर आ गया, कारण आंसर नहीं है। देखो मैं बताता हूं, पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया, एटलीस्ट 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ो जरूर, मेक ए थंब रूल, 2 बार पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो, ताकि मैं जब सोल्यूशन एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आए कि मैं कौन सा स्टेप क्यों कर रहा हूं और क्वेश्चन के किस पोर्शन से ये स्टेप उठा रहा हूं, तो इसलिए 2 बार पढ़ना सीखो बच्चों। तो चलो मैं भी वही वाला काम करता हूं बच्चों। तो डेटा, पहले डेटा में देखो क्या क्या गिवन है, तो पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूं। A particle of charge 2 microcoulomb and mass 1.6 gram is moving with a velocity of 4 I meter per second। अब आगे क्वेश्चन क्या है छोड़ दो, पहले यहीं तक मतलब समझो। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसका मास जो है चार्ज पार्टिकल का 1.6 ग्राम, ठीक है। अब वो 4 आई कैप यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। आई कैप क्या है, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इंटर्स ए रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। तो सुनो, इसका मतलब ये है कि एक कोई क्षेत्र है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नहीं है, किसी एक क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में ये पार्टिकल इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये दे रखी है। फिर क्या पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी, तो यानी हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन का पूरा डेटा आ गया कि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है टी इक्वल टू 5 सेकेंड। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या क्या बोला है, बोला एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास दिया है, चार्ज दिया है, मूव कर रहा है, फिर एक ऐसे क्षेत्र में एंटर कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है वो दिया है। तो बोल रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो 5 सेकंड के लिए मूव करता है तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी उसके पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। चलो बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा उस स्क्रीन पे ले आके करूंगा। अब देखो आप इसको कैसे नोट करोगे, जो मैं भी करा रहा हूं, आप रेफरेंस डालना एमटीजी क्वेश्चन नंबर 10। ये पीडीएफ सबके पास पड़ा रहेगा, मैं ग्रुप में ये हमेशा रहेगा। आप कभी आपका डिलीट हो जाए, लिंक डिलीट हो जाए, मुझसे मांग लेना, मैं हमेशा दे दूंगा। तो जैसे जिनके पास एमटीजी है उनके पास ये होगा, लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया होगा वर्जन के अकॉर्डिंग। किसी के, मेरे पास ये 23 वाली एमटीजी है, तो कोई अगर 24 वाली खरीदेगा तो ऊपर नीचे क्वेश्चन उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी मेरे एमटीजी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10, तो आप बुक में अपने जहां नोट कर रहे हो बच्चों वहां डाल देना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। एमटीजी क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम आगे अपना नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें ध्यान आएगा कि ये क्वेश्चन एमटीजी से है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। कल के दिन आपके पास बुक आ जाएगी तो उसका करेक्शन कर लेना कि आपके बुक का वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो उसमें बस क्वेश्चन नंबर 10 काट के कुछ और जो भी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर है वो डाल देना। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, तो यहाँ थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए था, इसलिए आप लोग मुझे डेटा में मदद कीजिए बच्चों। तो एमटीजी क्वेश्चन 10 बच्चे 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। तो डेटा लिखते हैं बच्चों, तो डेटा है बताते जाना बच्चों 2 माइक्रोकूलम, एम दे रखा है 1.6 ग्राम, और बच्चों वी दे रखा है 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ई दे रखा है बच्चों 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और बच्चों हमें टी बराबर 5 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है, किसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझ में बच्चों? तो देखो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा? सोल्यूशन, मैं अभी देखो, अभी हम लोग सोल्यूशन करते नहीं, दिमाग में सोचते हैं कि क्या होगा बेटा। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, तो एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है F इक्वल टू क्यू ई, पढ़ा है। तो बेटा अगर ये चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, लगेगा फोर्स। बेटा अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, बेटा फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा ना, और एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को बदलता है। तो F अगर निकाल लें, F निकालेंगे पहले, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला 10th में बहुत प्यारा पड़ा था, 9th में और 11th में, V इक्वल टू यू प्लस एटी। यू दे रखा है, ए निकाल लेंगे, टी दे रखा है, वी निकल जाएगा। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये यू है, ये यू है,
ए हमें निकालना है, टी हमें 5 दे रखा है, वी हमें, तो ये फॉर्मूला लगा लें, वी इक्वल टू यू प्लस, वेक्टर फॉर्म में लगा लो, यू प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो बच्चों यू आपको डायरेक्ट 4 आई कैप दे रखा है, ए हमें निकालना है, तो बच्चों ए निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, तो पहले एफ निकाल लो, एफ निकालोगे कितना होगा क्यू इंटू ई, फिर न्यूटन ने बताया था अपने सेकेंड लॉ में कि एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो बेटा एफ को क्या लिख सकते हो एम ए, तो एम ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो बच्चों ए इज इक्वल्स टू कितना होगा क्यू इंटू ई बाई एम। लो जी ए आ गया। अब अगर ए आ गया बेटा तो ए वेक्टर फॉर्म में आ गया, अब इसको यहां पुट कर देंगे, सब कुछ हमें गिवन है, तो बेटा ए को पहले निकाल लेते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, या डायरेक्ट ही पुट कर दो बाद में निकाल लेंगे सब कुछ, तो बेटा v इज इक्वल्स टू कितना होगा u वेक्टर कितना है 4 आई कैप, बच्चों लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 4 आई कैप प्लस ए वेक्टर कितना होगा बेटा q इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5 सेकेंड। अब सब डेटा पुट कर दो बेटा, 4 आई कैप प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, बेटा माइक्रो है ना, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 80 आई कैप, सब कुछ आई कैप जे कैप के साथ रखो, इंटू 60 जे कैप दे रखा है बेटा। मास कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 1.6, तो इसको लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻3। बताओ क्यों, केजी में किया है बेटा, मास ग्राम में दे रखा है ना, इसको केजी में बदला, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हो आप, 1000 से डिवाइड करते हो, तो 1000 से डिवाइड करोगे 10⁻³ इंटू टी बेटा कितना है 5 सेकेंड। अब जहां जहां कटपिट हो सकती है बच्चों कर लो, तो देखो पहले इसी को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो अब कितना होगा, अब बस सोल्यूशन है बच्चों, सॉल्व करना है, इसको पहले नोट कर लो इतना, फिर सॉल्व करो, कैंसिल वैंसिल करो, फिर 5 2 जा 10, वो भी 10 ही हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो। आंसर निकाल लिया, हो गया बच्चों डन, नोट कर लिया नोट। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो आई वाले सारे टर्म को एक साथ बाद में कर लिया जाता है, तो 4 आई कैप, इसको ऐसे कर लो, ये 5 इंटू 2 मिलके 10 हो जाएगा बच्चों, तो 10 होगा, ये ऊपर से -3 जाके प्लस हो जाएगा, -3 और 10, तो यहाँ 10⁻⁻² बचेगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻5 बचेगा, और ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻+3, तो 10⁻⁻2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1.6 है, तो बेटा 1.6 है तो इसको 16 इंटू 10 लिख सकते हो, है ना, और अगर सिंप्लीफाई करना हो, फिर इसके बाद बेटा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप ये बचेगा। अब देखो और क्या सॉल्व कर सकते हो इसको, 4 आई कैप ये हो जाएगा 10⁻⁻1 तो प्लस बच्चों ऐसे कर लो, प्लस
10⁻⁻1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, या ठीक है, यहां से 10 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 1/4 आई कैप वाला सारा टर्म एक साथ ले लो बच्चों, प्लस ये 1/16 इंटू 8/16 आई कैप प्लस 6/16 जे कैप। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों कैसे किया है, 10 ये 0 था, 10 कॉमन लिया, 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1 कट के 1 बचा, अब ये 1/16 बचा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्व कर लो बच्चों, 4i इसको कैंसिल करोगे 1/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे कितना होगा 3/8 हो जाएगा। तो बच्चों i वाले टर्म को एक साथ रख लो, 4 प्लस 1/2 आई कैप प्लस 3/8 जे कैप, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों ये आंसर लगभग डेसिमल में निकालना हो तो 4.5 आई कैप प्लस 8/3, तो देख लो कितना आएगा 3/24 प्लस 3.3, मतलब पॉइंट में आएगा 0.3 और फिर 24 6 आएगा 8×48 7, तो 0.37 जे कैप 0.37, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा जे कैप मीटर पर सेकेंड 0.3। बच्चों देखो ये बीच वाला पार्ट ना अपने से करना, ये तो हर लोग का अलग अलग हो सकता है, भाई तुम्हारे जैसे बुद्धि चले तुम सॉल्व करो, अपने हिसाब से सॉल्व करो, लास्ट में आंसर देख लो, ये इसका आंसर होगा बेटा बी। अरे ये तो कैलकुलेशन है, इसमें क्या फिजिक्स तो ऊपर खत्म हो गई, ठीक है ना, फिजिक्स ऊपर खत्म हो गई, ये कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है सबको, जिसको जो नहीं समझ में आएगा बेटा पूछ लेगा। दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा, करणवीर, आरुष, यस सर। आरुष तुम यस सर। होगा, तुम लेट आए थे, सर ये वाला आ गया। आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है बेटा डन। सर बस वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था, क्या बेटा, v=4i वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था? बेटा ये मैंने फॉर्मूला v=4i क्वेश्चन से निकाला, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया बेटा, देखो यहाँ क्वेश्चन में v=4i दे रखा था। आरुष यस सर। हाँ वहां से लिया v=4i, ठीक है बच्चों डन। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 2 पॉइंट चार्ज, अरे मैंने डेटा नहीं लिया था, यही किया था ना, 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फार फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। एक तरफ 1 रखना, एक तरफ 4 रखना, बीच में मिलेगा x मान लेना, सॉल्व कर देना, नहीं होमवर्क है, करके ही आना है इसको। अच्छा ये वाला डेरिवेशन हमको करना है, एक डेरिवेशन है बच्चों अब ये वाला, तो डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना, ये वाला, बाकी ये भी नेक्स्ट क्लास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स, ठीक है। जितना मैंने, वैसे देखो अभी थियरी में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों ये चैप्टर जो है ना वो न्यूमेरिकल हैवी है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल काफी रहता है, थियरी फिजिक्स में बहुत कम है, मतलब इस चैप्टर में, लेकिन न्यूमेरिकल इसके अच्छे हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम तो मैं भेज नहीं पाया था 5 क्वेश्चन, लेकिन अब की बार मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि भेज पाऊं। हाँ मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, बताओ मेरे लिए क्या पनिशमेंट है, ठीक है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है ना। जाओ बच्चों, बाकी पढ़ लेना, जो रिवाइज करा रहा हूं कर लेना। ये जो क्वेश्चन किसी को डाउट होगा, जैसे ये क्वेश्चन खुद अपने से सॉल्व करना, ये वाले क्वेश्चन खुद अपने से सॉल्व करना बच्चों, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, केवल 11 ही होमवर्क है, बाकी तो 11 और 11 बस, हाँ बस 11, क्योंकि 12 अभी नहीं कर सकती है, डिराइवेशन है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये डिराइवेशन है, ये बोर्ड में जैसे कुछ डिराइवेशन आता है, कुछ न्यूमेरिकल आता है, कुछ थियरी आता है, तो डिराइवेशन का भी अच्छा पोर्शन होता है। अब की बार नहीं था लेकिन होता है अच्छा खासा, तो इसीलिए ये डिराइवेशन है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बच्चों। ठीक है ना जी, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार मैं भेज पाऊँ ग्रुप में। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो जाओ, हमारी क्लास फिर परसों होगी। मंडे से आप लोग को पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, और 4 दिन क्लासेस चलेंगी, 3-3 घंटे की, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। ठीक है, थर्सडे को, मंडे से। ठीक है बच्चों, जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।